मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। गिरीश, मेरी बात सुनकर जाओ। कल्याणी, तुम भी रुको। अपनी माँ से कहो रोना है तो बाद में रो लें, पहले मेरी बात सुन लें। कल रात मैंने एक फैसला लिया है। मैं कोई नौकरी कर लूंगा। पापा। बीच में मत बोलो कल्याणी। मैंने तुमसे पैसे मांगे, क्या मैं उन्हें खर्च करता? नहीं। देखना था कि तुम अपने पापा पर कितना भरोसा करती हो। लेकिन तुम झट से राजी हो गई। अपनी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे उसे बिना कुछ सोचे समझे मेरे हवाले कर दिया। साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो। तुम चाहती तो एक नाकारा निकम्मा बुढ़ा समझकर मुझे टाल देती, लेकिन तुमने मुझे सम्मान दिया। और क्या चाहिए? मेरी आत्मा तृप्त कर दी तुमने। कोई और मुझ पर यकीन ना भी करे, मुझे परवाह नहीं। पापा, सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए पैसे तो क्या, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। पापा, अय्या, अय्या। अय्या! रेडियो सिटी 91.1। दोस्तों, आरजे रॉकी लेके आया है आपके लिए गुड न्यूज और एक बुरी खबर भी। बुरी खबर यह है कि जाने माने स्टेज एक्टर अभिनव कुमार उर्फ अय्या का आज शाम देहांत हो गया। और अच्छी खबर यह है कि सुपरस्टार सुरेश कुमार आज रात अपनी अगली फिल्म अनाउंस करने वाले हैं। मशहूर थिएटर आर्टिस्ट अभिनव कुमार उर्फ अय्या का कल शाम को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। आपको बता दें कि वो उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने शोक जताते हुए कहा कि उनके चले जाने से कला और रंगमंच की दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
इतनी तकलीफें सहकर भी अय्या ने इस थिएटर को 50 सालों तक जिंदा रखा, अलाइव। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इसे बंद कर दें, क्लोज? मेरा दिल नहीं मानता, नो। अगर रोज प्लेज ना भी कर सकें एवरी डे, तो हफ्ते में एक बार तो कर सकते हैं, वंस अ वीक। अय्या भी यही चाहते, सेम टू सेम। ठीक बोला। अगर हम स्टेज से ज्यादा दिन तक दूर रहे तो हमारा आत्माओं का एक अंश मर सा जाएगा। नौकरी करता है तो मजबूरी है, पर ये स्टेज ही हमारा जिंदगी है। मैं तो कहती हूँ हमें हर रोज एक शो करना चाहिए। हाँ, अय्या की याद को जिंदा रखने का यही एक तरीका है, इसीलिए हमें शोज करने ही चाहिए। ठीक है, शनिवार से शुरू करते हैं, स्टार्ट। सही कहा। सच्ची बोला। तो कल से रिहर्सल शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। भीमा, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? इतनी बड़ी बात कहाँ और किसके सामने कह रहा है? दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। दिमाग भ्रष्ट हो चुका, तभी 3 लोगों के देव के सामने ये बात कहने का दुस्साहस कर रहे हो। दिमाग भ्रष्ट हो चुका है तुम्हारा क्रोध की वजह से, तभी 3 लोगों के राजा 3 लोगों के देवों के सामने ऐसा बात करने का दुस्साहस कर रहा है। आ जाओ पांचाली, मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ। इसने 5 पांडवों से विवाह रचाया है। भ्राता दुशासन, यहाँ आओ। इन अहंकारी पांडवों का सर लज्जा से झुका दो और द्रौपदी की साड़ी खींच लो। नहीं दुर्योधन, ऐसा मत करो। कृष्णा, द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। इंद्रदेव की सौगंध, मां शक्ति की सौगंध, इस सभा के सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस कायर नपुंसक दुर्योधन को, जिसने अग्नि सी मेरी पवित्र धर्म पत्नी को, मेरी पांचाली को अपमानित किया, उसका चीरहरण करके जंघाओं पे बिठाने का नीच आदेश दिया। या ग्लानि से सिर झुकाए मंत्रियों के सामने रणभूमि में अपने बल और शक्ति से उसके जंघाओं को चीर दूंगा। पांचाली को हाथ लगाने वाले दुशासन के हाथों को शरीर से उखाड़ फेंकूंगा और उनके विक्षिप्त शरीर से निकलने वाले रक्त को रस की भांति पी जाऊंगा। ये भविष्यवाणी आज अटल है। ये भीम का वचन नहीं है, ये परम शक्ति का वचन है। मुझे बल और साहस स्वयं परम शक्ति देगी। इन्हें अपने कर्मों की सजा मिले। क्या कलाकार है, गुड एक्टिंग। रंगा, कमाल कर दिया। जी दादा। भैया, रंगा की एक्टिंग देखी? रंगा, जी तुमने दादा। तो आज स्टेज को हिला दिया, शेकिंग। आपका आशीर्वाद है दादा। अय्या के सामने ऐसी एक्टिंग करते तो वो खुश हो जाते, हैप्पी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है, इनफ। अब कॉस्ट्यूम्स और सेट्स के साथ कल प्रॉपर ड्रेस रिहर्सल करेंगे टुमारो, ठीक है? ओके। चलो चलो। ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अनुचित है। एक व्यक्ति समझने की जगह आप लोगों ने मुझे एक वस्तु समझ लिया। जुए में हारने के बाद मुझे दांव पे लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? अब से मैं केवल द्रौपदी की पुत्री कहलाऊंगी। हारने के पश्चात किस मुंह से मुझे अपनी धर्म पत्नी कह पाएंगे? इस बात का उत्तर है आपके पास? यहाँ पर कोई है जो मेरी पीड़ा समझ सके? सत्य क्या है ये जान के भी सबने यहाँ मौन व्रत क्यों ले लिया है? क्या यहाँ न्याय की मृत्यु हो चुकी है? आज का बाद जुए में पोतनी तो क्या, कोई
ठाकुर या दासी को भी दाव पे नहीं लगाने वाला है। भ्राताश्री, आप पश्चाताप कर रहे हैं अपनी पत्नी को हारने के बाद। मैं आज और अभी मां शक्ति की प्रतिज्ञा लेती हूँ। दुशासन की भुजाओं का रक्त और इस दुष्ट दुर्योधन की जांघों का रक्त, उन दोनों रक्तों को मिला के ही अपने केशों को धोने के बाद हाथों से तेल लगाऊंगी और उसी के बाद अपने केशों को बांधूंगी। उससे पहले केश नहीं बांधूंगी। वचन देती हूँ, नहीं बांधूंगी। सत्य वचन है। मोहिनी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी भी एक्टिंग कर सकती हो। तुमने तो कमाल कर दिया। मोहिनी ऐसी एक्टिंग कर सके ये मुमकिन नहीं, नॉट पॉसिबल। कहीं अय्या द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की प्यारी बहन, तुम एक पासा के तुल्य नहीं हो सकती। ये पाप है, अधर्म है। तुमने उसे दासी से भी कम मान दिया, उसे जुए के दांव पर लगा दिया। जाओ, शीघ्र जाओ और जाकर मशालों को प्रज्वलित कर दो। दुर्योधन ने जो महापाप किया है उसका लिए उसका खेत महल हो अय्या यही है, हियर ओनली। भीम, तुम्हें आभास भी है तुम क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बात कह डाली तुमने, वो भी कहा और किसके समक्ष? क्रोध ने तुम्हारी सोच को अंधा कर दिया है। आज ये सही हिंदी कैसे बोल रहा है? हाउ? समक्ष अपने भ्राता का विनाश करने की बात कह रहे हो? क्यों समझ नहीं रहे हो तुम? विवश है हम, वचन से बंधे हुए हैं हम। संयम रखना सीखो, समय का पहिया अवश्य घूमेगा और इस पहिए को घुमाएगा मेरा धनुष्य बाण।